यहाँ पर मनीषा सांगवान द्वारा जन सम्मेलन आयोजन किया गया था। ये बोंद गांव, ये रोहतक रोड जीत सुनिश्चित करता है। और इस बार क्योंकि ये पूरा का पूरा रोड बीजेपी का परंपरागत वोट होता था, लेकिन इस बार 70% वोट मनीषा जी के हैं। तो आज ये जो जन सम्मेलन किया गया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? 100% ना फर्क नहीं पड़ेगा, इससे हमारे जीत का मार्जिन बढ़ेगा। आज तो कोई बड़ा नेता भी नहीं था आपकी रैली में। जो देखिए, ये जो भीड़ है ये किराए की भीड़ नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल लोग हैं और अपने पवित्र भाव से यहाँ पे आए हैं और ये अपना आशीर्वाद देने के लिए आए थे। इनमें कोई भी बाहर का नहीं है। रोहतक रोड पे जो गांव है ये ज्यादातर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपकी बात बदलाव लोग ये बीजेपी को सपोर्ट करते थे, अब नहीं करेंगे। और 70% ये पूरा रोड 70% अकेले मनीषा जी को वोट देने जा रहा है। 100% दादरी में बदलाव होगा और मनीषा जी ना केवल एमएलए बनेंगी बल्कि मंत्री बनेंगी और इस रोड की कायाकल्प भी करेंगी। सांगवान साहब और उनका पुत्र वो दोनों बौखला चुके हैं। उन्होंने कोशिश करी थी योगी आदित्यनाथ की भी, लेकिन क्योंकि योगी आदित्यनाथ बड़े लीडर हैं और वो हार में अपनी दर्ज नहीं कराना चाहते, क्योंकि वो यहाँ आएंगे तब भी ये बीजेपी हार रही है, इसलिए उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि बीजेपी कांग्रेस के खाते में जा रही है, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। सांगवान खाप और परमार, सांगवान खाप और फोगाट खाप और दादरी शहर, ये वो सुनिश्चित करें कि वो इस क्षेत्र की मंत्री को देखना चाहते हैं या फिर उन झूठी पार्टियों के नुमाइंदों को देखना चाहती है जिनको हम बार बार देखते हैं। दादरी इलाके में मनीषा सांगवान का कोई मुकाबला नहीं किसी से नहीं। 30,000 से लगभग वोटों से हमारे यहाँ मनीषा सांगवान वो लीड करेगी। इसका मतलब आपने तो जीत सुनिश्चित कर दी। जीत नहीं, ये जीत नहीं तो तूफान है। हाँ, चुनाव के जिता दिया, जीत ली है तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये मनीषा सांगवान जो है, हमारी बेटी जो है, ये एक किस्म से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के आई है और ये सब दल बदलुओं का इनका श्रृंगार कर देगी। ये किसी को कोई मुकाबला नहीं इनका भी और बीजेपी के बड़े नेता आएंगे कल, तो कभी लोगों का मन तो बदल नहीं जाएगा। वो आएंगे चले जाएंगे जुमलों की तरह, वो करेंगे क्या बताओ। अभी की बार कांग्रेस सरकार और मनीषा बेटी पार। और नेता जो हैं बीजेपी के वो उनका क्या रहेगा? वो दो हैं ये तो उनके करप्शन के लाग रहे से धंधे के कमाई करा के साला ईडी बीडी के कारण हम देते कोई नहीं। ये जो गांव है ये बीजेपी अपने पक्के गांव समझते हैं। बीजेपी यहाँ से हमेशा जीत के निकली है। ये गांव बीजेपी से बहुत पहले परेशान हो लिए, 10 साल बड़ी मुश्किल से काटे हैं। अब इनको बड़ी मुश्किल से मौका मिला, अब ये उसका जवाब देंगे, पूरा जवाब देंगे। जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पीट पीट के भगाएंगे इनको। अब की बार कोई बीजेपी नहीं, बीजेपी से सारे खिलाफ हो रहे हैं। बीजेपी का भारी विरोध हो रहा है। 10 साल में इस बीजेपी ने कुछ नहीं किया। तो कुछ बड़े बड़े नेता आने वाले हैं बीजेपी के, तो कोई बदलाव तो नहीं हो जाएगा? कुछ बदलाव नहीं होगा, लोगों ने मन बना लिया है बीजेपी को अब की बार हराना। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी मनोज काली रामना के साथ। तो आज हम मौजूद हैं दादरी हलके में और दादरी हलके में बोंद गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर मनीषा सांगवान द्वारा जन सम्मेलन आयोजन किया गया था, तो यहाँ पर हमने आपको भीड़ दिखाई, काफी मात्रा में लोग यहाँ पर उपस्थित थे। मनीषा सांगवान के बारे में क्या? मनीषा सांगवान की ये बोंद गांव, ये रोहतक रोड जीत सुनिश्चित करता है। और इस बार क्योंकि ये पूरा का पूरा रोड बीजेपी का परंपरागत वोट होता था, लेकिन इस बार 70% वोट मनीषा जी के हैं। और तो आज ये जो जन सम्मेलन किया गया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? 100% ना फर्क नहीं पड़ेगा, इससे हमारे जीत का मार्जिन बढ़ेगा। जीत पहले ऑलरेडी हो चुकी है, अब हमारा मार्जिन बढ़ रहा है। तो आज कल जदिया कुमारी हमारी माननीय मुख्यमंत्री आई थी राजस्थान की, उनसे ज़्यादा भीड़ आज यहाँ है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। आज तो कोई बड़ा नेता
भी नहीं था आपकी रैली में जो देखिए ये जो भीड़ है ये किराए की भीड़ नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल लोग हैं और अपने पवित्र भाव से यहाँ पे आए हैं और ये अपना आशीर्वाद देने के लिए आए थे। इनमें कोई भी बाहर का नहीं है, सारे के सारे दादरी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। ना हमारे पास कोई बहुत बड़ा बाहर से संगठन आया, ना कोई दबाव के लोग, ना पैसे दे के आए हुए। जब हमारी दिव्या कुमारी आई थी मेरे गाँव सावड़ में, तो वहाँ पे तमाम लोग पैसे देकर बुलाए गए थे, चाहे वो मजदूर वर्ग से ताल्लुकात रखते हों, चाहे वो बाहर से आए हों, सभी पैसे देके बुलाए थे। यहाँ किसी से भी पूछ ले, सब लोग अपने खर्चे से, अपने समय से, अपने भाव से आए। ये तो भीड़ है, ये वोटों में तब्दील होगी। 100% ये वोटों में तब्दील हो चुकी है, जीत हो चुकी है। मार्जिन की बात है, मार्जिन कितना आएगा? देखा जाए तो ये जो रोहतक रोड पे जो गांव है ये ज्यादातर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपकी बात बदलाव लोग ये बीजेपी को सपोर्ट करते थे, अब नहीं करेंगे। और 70% ये पूरा रोड 70% अकेले मनीषा जी को वोट देने जा रहा है। पूरा मन बना लिया था। 100% मन बना चुका है। तो दादरी में आपकी बात बदलाव 100% दादरी में बदलाव होगा और मनीषा जी ना केवल एमएलए बनेंगी बल्कि मंत्री बनेंगी और इस रोड की कायाकल्प भी करेंगी। तो देखा जाए तो अभी बीजेपी के बड़े बड़े नेता आने वाले हैं इसी बेल्ट में, तो क्या लोगों का मन नहीं बदला? कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। हमारे जो बड़े नेता हैं वो 5 साल में एक बार आते हैं, एक बार आएंगे, डुगडुगी बजाएंगे, लेकिन अब की बार हृदय परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। जी धन्यवाद जी। क्या कहेंगे मनीषा सांगवान, क्यों साथ लगे? भाई साहब एक तरफा जीतेगी, हमने मन बनाया है इसलिए साथ लगे। 10 साल से हमने बीजेपी का कार्यकाल देख लिया, अब की बार मनीषा सांगवान की बारी है। अब की बार हमने जो हमारे साथ प्रताड़ित ना की गई भाजपा सरकार के द्वारा, जो हमें गोलीबाजी दी गई, हमें महरूम रखा, सुविधाओं से महरूम रखा, बिजली से महरूम रखा, पानी से महरूम रखा, ये वर्चस्व की लड़ाई है, हक और हुकूक की लड़ाई है। उस लड़ाई का साथ देने के लिए हम 100% मनीषा जी का साथ देंगे। तो पहले आप बीजेपी के साथ थे इसी बेल्ट के सारे गाँव, लेकिन अब एकदम से मन बदलाव कर, देखिए गलतियां हो जाती हैं, माननीय जीवन में गलतियां कई बार हो जाती हैं। हमने राजनीतिक तौर पे गलतियां करी हैं जिसकी सजा ये पूरा क्षेत्र भुगत रहा है। हम हर उस सुविधा से महरूम कर दिए गए जिनके हम हकदार थे। वो हकदार से जब महरूम करे तब हमें समझ आया कि इस बार व्यवस्था परिवर्तन करना लाजमी है। उसी व्यवस्था परिवर्तन के वजह से हम अब की बार मनीषा जी को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो अभी कुछ बड़े नेता आएंगे, लोगों को बहकाएंगे, तो बहकावे में तो देखिए यहाँ का पूरा ये जो बेल्ट है ये पूर्णतः अपना मन बना चुकी है और वो लोग आएंगे, आना नहीं था उनको, लेकिन बाप और बेटा सांगवान साहब और उनका पुत्र वो दोनों बौखला चुके हैं। उन्होंने कोशिश करी थी योगी आदित्यनाथ की भी, लेकिन क्योंकि योगी आदित्यनाथ बड़े लीडर हैं और वो हार में अपनी दर्ज नहीं कराना चाहते, क्योंकि वो यहाँ आएंगे तब भी ये बीजेपी हार रही है, इसलिए उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि बीजेपी कांग्रेस के खाते में जा रही है, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। वोटों की जीत लेंगे तो हम अपने रोड से 10,000 की लीड मनीषा जी को दे रहे हैं। अब सांगवान खाप और परमार, सांगवान खाप और फोगाट खाप और दादरी शहर ये वो सुनिश्चित करें कि वो इस क्षेत्र की मंत्री को देखना चाहते हैं या फिर उन झूठी पार्टियों के नुमाइंदों को देखना चाहती है जिनको हम बार बार देख चुके हैं। देखा जाए तो लोग ये भी कहते हैं मनीषा सांगवान को मंत्री। देखिए मंत्री बनाने का 100% तय है और हम चाहते हैं कि वो मंत्री बने, लेकिन हमने विधायिका बना दिया है, अब आला कमान का काम है मंत्री बनाना। धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो आप साथ क्यों लगे? आप क्यों साथ लगे हो? हम ये 10 साल तक कर लिए है। हाँ ये इनके कागज समझ में कौन नहीं आवा, कितने कागज बनवावा, अगली बार फिर और 8 लगा दी, अगली फिर और 8 लगा दी, कितने लगावा नहीं बताऊँ। तो पुराने नेता हैं बीजेपी के, उनका क्या रहेगा? सब खत्म है, ये दोनों सभी नेता खत्म है। अब लोग इसके काम को देखना चाहते हैं, मनीषा का काम देखना चाहते हैं। ये अच्छी पढ़ी लिखी है, भरे पूरे घर से है, इसको न पैसे की भूख है, आप देख रहे हो, कोई किसी का जन सेवा का वो। और मनीषा सांगवान की जीत सुनिश्चित कर दिया आपने? निश्चित है, पब्लिक ने कर दी, मैंने नहीं। मनीषा सांगवान की जीत पब्लिक ने कर दी, मैंने नहीं, सारी पब्लिक ने। कितने वोटों की लीड लेके चल? भाई ऐसे हालात ये लग रहे हैं कि तो बढ़ती जा रही है, क्योंकि 27 तारीख के बाद में जो चुनाव बढ़ता है ना उसका अंदाजा नहीं लगा जा सकता। धन्यवाद। अगर ऐसे बढ़ती रही ना तो ये 35-30 हज़ार से जीत जाएगी। जी सर क्या कहेंगे? यहाँ
दादरी इलाके में मनीषा सांगवान का कोई मुकाबला नहीं किसी से नहीं। 30,000 से भैया वोटों से हमारे यहाँ मनीषा सांगवान जो लीड करेगी, क्यों पढ़ी लिखी है, प्रोफेसर है, इंटेलिजेंट है, महिला है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा इतनी इंटेलिजेंट महिला मिली है। इस सरकार ने 10 साल में किसको नहीं पिटा, आप नहीं बताओ हैं? जमींदार को पिटा, हर प्रकार से। ये जो लड़ाई है, ये अपनी लड़ाई है, ये कमेरेबल की लुटेरेबल की लड़ाई है। फिलहाल 10 साल में प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में सरपंच को पिटा, जमींदार को पिटा, छोटा किसको, किसी को नहीं पिटा, टीचर को पिटा, कर्मचारी को पिटा, हर प्रकार से। और इतना भ्रष्टाचार हद से ज़्यादा है। महंगाई पहले कितनी थी, अब महंगाई कितनी है। सिलेंडर 400 का आता था, अब सिलेंडर कितने का आता है। तो हम जब ये लहर है, पूरी इलाके की लहर है, हम चारों तरफ से, गोघाट खाप से, सांगवान खाप से, दादरी शहर से और ये पवार खाप से मनीषा सांगवान को बिल्कुल एकदम करेंगे। इसका मतलब आपने तो जीत सुनिश्चित कर दी। जीत नहीं, ये जीत नहीं तो तूफान है। हाँ, बिना चुनाव के जिता दिया आपने। जीत ली है तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये मनीषा सांगवान जो है, हमारी बेटी जो है, ये एक किस्म से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के आई है। और ये सब दल-बदलुओं का इनका श्रृंगार कर देगी। ये किसी को कोई मुकाबला नहीं इनका। लगता है मनीषा सांगवान अगर विधायक बन गई तो काम करवाएगी? काम नहीं, काम तो पहले भी कराती है। इन्हें काम के लगे आज कम से कम भी 10 साल हो चुके हैं। और बीजेपी ने क्या करवाया? शिविर की व्यवस्था खराब है, पानी नहीं आता नलकों में, सड़कें नहीं है, प्रॉपर्टी आइडन मार दिए, अब पोर्टल बना दिया, बुढ़ों की पेंशन काट दी। 70 साल के बुजुर्गों की पेंशन नहीं बनी। लंबा साहब आप न्यू देखो कि इन्हें करा कि नहीं, शहर में पानी भरता है 3-3, 4-4 फुट, आज भी शहर में पानी भरा है। और आपके पिताजी तो जब हमने इस सरकार के खिलाफ काले झंडे दिखाए मुख्यमंत्री को, हमने कोर्ट में धरना भी दिया है और हमने मुंडन भी करवाए हैं। सरकार कोई सुनाई नहीं करती। किसको नहीं पीटा, सबको पीट दिया। 750 किसानों को मार के गिर दिया, कर्मचारी पीट दिए, किसको छोड़ा। और बीजेपी के बड़े नेता आएंगे कल, तो कभी लोगों का मन तो बदल नहीं जाएगा? वो आएंगे चले जाएंगे जुमलों की तरह। वो करेंगे क्या, आप नहीं बताओ। हमारी बहन बेटियाँ थी, जंतर मंतर पे हमारी बहन बेटियाँ बैठी थी, उनका कितना बुरा हाल था। वो हमारी नहीं, वो वर्ल्ड की बहन बेटियाँ थी, उनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। और एक मंत्री को बताया गया है। और आप बताओ, संदीप था, वो मंत्री था, हमारी महिला कोर्ट के साथ छेड़छाड़ की, कितना बुरा हाल किया उसने। ये सरकार, ये जुमले की सरकार है, हिंदू मुस्लिम कड़ की सरकार है। इनका कोई देने की जगह, इनके जुमलों से सरकार से हम परेशान पा चुके बहुत ज़्यादा। आप बताओ, मन बना चुकी दादरी के मन नहीं, मन की बात करो। हम तो इंतजार करते हैं 5 तारीख का, तारीख आवे। हाँ, आप देख लो कि इस पवार खाम में हमने जिंदगी में और दादरी शहर में इतना तड़ा जलसा नहीं देखा। मनीषा जी जो है टाइम देती है 7 बजे का, आती है 10 बजे 11 बजे। जनता बड़ा झुड़ूम पड़ रहा है। और ये तो एक किस्म से हमारी जो मातृ शक्ति है, वो हमारा सौभाग्य है कि हमें इतनी पढ़ी लिखी मिली है। इनके जो मुकाबले है ना, कोई नहीं है, सब दल बदलू, सब मार्जिन लेके चलो। हम 30,000 से, हाँ जी, लीड करेंगे यहाँ। अब की बार कांग्रेस सरकार और मनीषा बेटी पार। जी सर, हाँ जी, अरे बाबा, इतनी गर्मी में क्यों आगे? सुनो मेरी पूरी बात। आज इस जलसे में मेरे से उम्र दराज कोई नहीं है, 95 चल रहा है। और ये जो मनीषा सांगवान है ना, इसके ससुर का फर्स्ट एडमिशन मैंने किया है। आपने मैं 2 बात बता पाऊंगा। 95 साल की उम्र में, यानी मैं मास्टर ताराचंद, पूर्व सरपंच तो पूर्व कार्यवाहक प्रधान खाप पानवाड़ 40 तरफी। हमने 2 गदा भेंट किए अपने गांव की ओर से, एक औरतों की, एक मर्द की। क्यों? कि हिंदू रीति रिवाज में बाप बेटी से बच्ची पवित्र नाता कोई को नहीं। ये मनीषा जीत के आई तो मोदी ने दोहरा बता की बेटी गया था। अब 2023 में उस बेटी की सरेआम सड़कों पर बेइज्जती करी, छपाई सुधा बुट्टी जुत्ते ऊपर
चढ़ के बोलिया कोनी बेटी का निज पाप आंगरे करन देख ले तो हाथ में कटवा दे तो इससे घटिया आदमी हो। और नेता जो हैं बीजेपी के उनका क्या रहेगा? वो दोष हैं कि तो उनके करप्शन के लागरे से धंधे के कमाई कर ईडी बीडी का कारण हंड्रेड देते कोई को नहीं, बीजेपी से साथ देते कोई को नहीं। मारला ये छोरा भी फंस रहा था किधर, हाँ न तो ईद पे एक बात पक्की होगी, मारा यो पत्ता जो है न पहले जो मान ले कांग्रेस पैदा होने के बाद में सबसे पहले वो बेसनोई कुलदीप का कराया, पिछले जेजेपी इबका आका जमना पार हो जाएगा जेजेपी का ताकि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, लोगों का भला हो जाएगा। ये सारा बनावटी से बाण बेटी ने कैसे बेटी बनाओ बेटी इन बड़े आदमियों ने हमारी बाण बेटी आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वाली मेन हाईवे पर रात के 12 बजे छोड़ दे कोई बाप बेटा भाई छोड़ देंगे, ये तो राक्षस है, राक्षसा का क्या होता। अरे हमारे 750 आदमी मरे, अरे यो गोड्डा नुआ का यानी लोकसभा में प्रस्ताव पास करने को दिया, चाहे अपने दुश्मन मर जाए तो भी आप गोड्डा नुआ यो भारत का प्रधानमंत्री था बीजेपी का का गुजरात का। रैली देखी मनीषा सांगवान की, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। कितने वोटों विनेश फोगाट के बाद मनीषा सांगवान की लीड है। हाँ जी, वो ये विनेश फोगाट भी इसी धरती के जन्म ली हुई है, उसी धरती में ये इलेक्शन लड़ रही है। इसका विनेश फोगाट के बाद मनीषा सांगवान की लीड होगी पूरे हरियाणा में। ये जो गांव है ये बीजेपी अपने पक्के गांव समझते हैं, बीजेपी यहाँ से हमेशा जीत के निकली है। ये गांव बीजेपी से बहुत पहले परेशान हो लिए, 10 साल बड़ी मुश्किल से काटे हैं, अब इनको बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, अब ये उसका जवाब देंगे, पूरा जवाब देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पीट पीट के भगाएंगे इनको। हाँ, आपका कौन सा? मेरा गांव समस्तपुर है, सुरेंद्र एक्स सरपंच गांव समस्तपुर। लगता है मनीषा सांगवान बनने के बाद बहुत अच्छे काम करवाएगी, पढ़ी लिखी शिक्षित PhD है, बहुत अच्छे काम करवाएगी। रोहतक के बाद में शहर दादरी में ही काम होंगे। ये हमने लोगों से बातचीत करवाई, कुछ और जानते हैं। जी भाई साहब, रैली देखिए मनीषा सांगवान की, कैसा लग रहा है? भाई बहुत ज़बरदस्त रैली, इस पवार खाप के अंदर मैंने पहली बार इतनी भीड़ देखी है, पहली बार मैंने इतनी भीड़ देखी है, इतनी रैली देखी है। तो ये जो बेल्ट है रोहतक रोड पे जो बेल्ट है, ये सिर्फ बीजेपी के पक्के गांव बताए जाते हैं, यहाँ से बीजेपी हमेशा जीत के निकलती है। तो अब की बार क्या मन लग रहा है? अब की बार कोई बीजेपी नहीं, बीजेपी से सारे खिलाफ हो रहे हैं, बीजेपी का भारी विरोध हो रहा है। 10 साल में इस बीजेपी ने कुछ नहीं किया, इतने लोग तंग परेशान कर रखे हैं कि बस कुछ हो मत रहे। एक ये पोर्टल बना दिया, किधर PPP बना दी, किधर राशन कार्ड बना दिया, कोई विकास का काम नहीं कराया। या लोकल पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, इस एरिया में तो खासकर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, कुछ नहीं। ये अब की बार ये एरिया बीजेपी के बहकाव में नहीं आएगा, लोग समझ चुके हैं ये बड़ी झूठी पार्टी है बीजेपी। अभी कुछ दिन बाकी हैं चुनाव के, तो कुछ बड़े बड़े नेता आने वाले हैं बीजेपी के, तो कोई बदलाव तो नहीं हो जाएगा? कुछ बदलाव नहीं होगा, लोगों ने मन बना लिया है बीजेपी को अब की बार हराना, बीजेपी को हराना, मनीषा सांगवान को जिताना है। मनीषा सांगवान को जिताना है, लोगों ने मन बना लिया। चाहे कितने बड़े नेता हो यहाँ, ये लोगों को पता चल गया ये बड़े बड़े नेता 5 साल में एक बार आ जाते हैं और भाषण दे के चल जाए, धरातल पर कुछ काम किया नहीं। इनकी 10 साल सरकार रही, ये बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंत्री रहे हैं, बताओ इस एरिया में क्या काम किया? मनीषा सांगवान के तन मन धन से। हाँ, मनीषा सांगवान बिल्कुल अच्छे वोटों से अच्छे मार्जिन से जीतेगी। मनीषा सांगवान के हम बिल्कुल तन मन धन से साथ से जिताएंगे। सर धन्यवाद। हाँ, तो हमने मनीषा सांगवान का जन सम्मेलन दिखाया, लोगों से बातचीत करवाई, लोगों की क्या राय है और आपको क्या लगता है जो ये रोहतक रोड पर जो बेल्ट है वो अब की बार कांग्रेस का साथ देगी या बीजेपी का देगी, वो तो आने वाला समय बताएगा ऊँट किस करवट बैठता है। तो हमने लोगों से बातचीत करवाई, इस बारे में
में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के डालिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी मनोज काली रामना के साथ नमस्कार, जय हिंद।